पोलिनोमियल कोई भी एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तभी होता है जब उसके पावर होल नंबर में हो। किसमें हो? पावर होल नंबर में हो, होल नंबर में पावर हो। ठीक है, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे पावर हो। अगर किसी भी रूट एक्स इसका पावर हो गया 1/2, ये पोलिनोमियल नहीं है। एक्स का पावर 3/2, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, मतलब पोलिनोमियल होने के लिए पावर का होल नंबर होना जरूरी है, सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, पोलिनोमियल में क्या होता है कि हम सीखते हैं क्या, चीजों को एक्सप्रेस करना लीनियर इक्वेशन के थ्रू, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, या फिर क्यूबिक इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं कि दो बॉल, ठीक है, दो बॉल। हाँ, पोलिनोमियल जो होते हैं वो भी होते हैं, जैसे मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब ये मोनोनोमियल्स क्या है? मोनोनोमियल्स दूसरा होंगे बायनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। इस तरह आपने पढ़ा होगा, यह है ट्राइनोमियल्स। मोनोनोमियल्स में टर्म्स की संख्या, पदों की संख्या, टर्म्स एक ही होंगे, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कोई नंबर। ठीक है, और सिर्फ कोई नंबर हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ कोई नंबर हो तो उसको बोल सकते हैं पोलिनोमियल है, बट उसका नाम स्पेशल केस में क्या हो जाता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोनोनोमियल्स है, मोनोमियल्स एक, बाइनस दो, टाइनस थ्री, उसमें पदों की संख्या, टर्म की संख्या एक होगा, सिंगल। बाइनोमियल्स में क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू। ट्राइनोमियल्स में क्या होगा? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह से। ठीक है, ये जो है ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ट्राइनोमियल में 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल में कितने होंगे? 1 2। नंबर ऑफ टर्म्स मोनोनोमियल में कितना होगा? 1 1, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आपने एटलीस्ट इतना तो समझ लिया मोनोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होते हैं, और ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब हम कोई एक्सप्रेशन लेते हैं। जो चीजें मैंने देखा है, जो बुक्स में है, क्या क्या पूछते हैं, किस क्या क्या हो सकता है, किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसी को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। अब सपोज 2x² प्लस 3x प्लस 5, इस तरह से एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे ट्राइनोमियल। दूसरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर इस तरह से ये जीरो लिख दूं तो अब हो गया इक्वेशन, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें टर्म्स की संख्या हो गई है 1 2 3, बट इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में अब ये टर्म की संख्या है 3। ठीक है, ये जो है यह कॉफिशिएंट, यह है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसका क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स है। तो आप अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या? 2। यहाँ पे कॉफिशिएंट एक्स का क्या है? 3। ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या आंसर आएगा? 3। सपोज यहाँ पे -3 हो, मैं जो भी प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा आपको वैसे समझाऊं। सपोज यहाँ पे -3 है, तो एक्स की कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? -3। यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होंगे? 2। अगर यहाँ माइनस होगा तो -2। और इस टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, टोटल 3 टर्म है इसमें, नंबर ऑफ टर्म 3। ठीक है, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और इसके जो पावर है मैक्सिमम डिग्री,
है ना, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन की मतलब मैक्सिमम कितने डिग्री का है, तो ये हो गया 2 डिग्री का। डिग्री इसकी क्या है 2। अगर इस तरह से इक्वेशन हो 2x+5, तो डिग्री क्या हो गया 1, इसका जो पावर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट में आएंगे हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक में थोड़ा। लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर इक्वेशन सपोज लीनियर इक्वेशन भी होता है दो तरह का। एक होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं 4x+5 = 9। तो x की वैल्यू निकालना होता है। तो लीनियर इक्वेशन में x का पावर 1 है। कितना पावर है मैक्सिमम 1। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे 1। तो इसके सॉल्यूशन होंगे सिर्फ एक, वन सॉल्यूशन। ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे, वन सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन का सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सिंगल। ठीक है, अगर इक्वेशन इस तरह से हो 2x² + 7x + 11 = 0, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दो पावर हो तो मैक्सिमम पावर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ क्या है 2। तो इसके सॉल्यूशन होंगे कितने 2, 2 सॉल्यूशन। ठीक है, कोई इक्वेशन इस तरह से हो 4x⁻³ + 3x² + x + 5 यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे 3, 3 2 1, 3 2 1। समझ गए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और क्यूबिक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं रूट्स। क्या, रूट्स ऑफ इक्वेशन और या जीरोज ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे 2, मतलब 2 सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे 3, मतलब 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपने समझा कि क्या होता है। अब किसी चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल में, तो अभी मैंने बताया। अगर टू वेरिएबल की बात आएगी तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सपोज दो कॉपी का कॉस्ट कितने हैं 20 रुपीज। ठीक है, और एक बुक का कॉस्ट है 30 रुपीज, तो दोनों का कॉस्ट कितना होगा 50। दोनों का कॉस्ट कितना हुआ 50, मतलब टू कॉपी और वन बुक, वन बुक, टू कॉपीज और वन बुक। इसका सपोज ले लेते हैं 30 और इसका ले लो 20, दोनों का कॉस्ट हो गया 50। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो आप कॉपी को मान लो x, बुक को मान लो y, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन हम देखेंगे कॉपी कितने हैं, ये तो एक कॉपी को x माने हो, तो कॉपी कितने हैं 2, तो हो गया 2x। बुक कितने हैं, बुक, इस कॉपी को x मान लिया आपने सपोज, इस बुक को, एक बुक को मान लिया y। तो लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखोगे आप, कॉपी को क्या माना आपने x, कितने कॉपी 2, 2x प्लस बुक को क्या आपने माना है y, तो कितने बुक, एक बुक तो y। अगर 3 बुक होता 3y। ठीक है, दोनों का कॉस्ट कितना होगा 50। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टू वेरिएबल में दो चीजों का। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज इस तरह से इक्वेशन है, चलो मैं यहां पहले लिख दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम्म एक मैं क्वेश्चन कुछ लिख रखा हूं पहले से, और थोड़ा सा कोशिश किया हूं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो और आप समझ जाए, है ना, सॉल्व करना। तो मान लेते हैं क्वेश्चन 2x² माइनस 11x। फर्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह से हो, 2x² माइनस 11x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में कहा जा सकता है क्या, कि इसके जीरोज क्या है ना, इसके सॉल्यूशन क्या है, या फिर इसके रूट्स क्या है। इस इक्वेशन में पूछा जा सकता है आपसे कि इसके रूट्स क्या है, या सॉल्व कीजिए इसको, या इसके फैक्टर निकालिए, फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, इसके सॉल्यूशन निकालिए। तो जब तक फैक्टराइज नहीं करोगे आप, सॉल्यूशन ही निकलेगा, ठीक है। तो हम कैसे करें इसको सॉल्व। तो सिंपल सा, जो 10th तक पढ़ना है वो, नहीं 9th तक पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। 10th में एक एडिशनल फॉर्मूला है क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डी, ये डी अपॉन 2a। डी डिस्क्रिमिनेंट, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ठीक है। तो ये 10th में पढ़ना है, ठीक है। 9th तक क्या है, या 10th में भी अगर ऐसा इक्वेशन हो, डिपेंड करता है इक्वेशन पे कि हम कैसे उसको सॉल्व करें। सपोज अगर ऐसा इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है आपको, ये x का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द कॉफिशिएंट, बस ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्या करना है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 2 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा 28। ये आपने देख लिया, मैं मिटा रहा हूं इसको। 14 और 2 को सीधे मल्टीप्लाई कर दो आप, घबराना मत, मैं माइनस वाला भी सॉल्व करूंगा, यहाँ माइनस करके भी करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कैसे होता है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा, यहाँ पे 28 लिख दो आप साइड में, ठीक है। और बस इसको फैक्टर निकालो, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1, ठीक है। क्या फैक्टर आ गया, 2 2 7, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जितने भी ये फैक्टर आए, जितने भी फैक्टर, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, तो 2 फैक्टर बनाना है उसके मल्टीप्लाई करके। अगर 4 आ जाएगा फिर भी 2 बनाना है, 5 फैक्टर आए फिर भी 2 बनाना है। तो 2 कैसे बनेगा, बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर फैक्टर बनाने के बाद फिर 3 फैक्टर से आपको 2 फैक्टर बनाना है। बनाने के बाद क्या करना है, 11 लाना है। कैसे लाना है, या तो दोनों फैक्टर को जोड़ के देखो आप, या फिर सब्सट्रैक्ट कर घटा के देखो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो 7 टू जा 14, 14 टू 16, यहाँ पे 11 है, 7 टू जा 14, 14 माइनस 2 12, नहीं हो रहा, चेंज करेंगे। अब क्या करते हैं, 2 टू जा 4, 4 प्लस 7 11, 2 टू जा 4, 4 प्लस 7 तो 11। अच्छा, इसका मतलब कि 4 और 7 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएंगे क्या, 28। यही तो खासियत है। करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू जा 4, 4, तीसरा फैक्टर 7, फैक्टर 7 फोर जा 7 फोर जा 28, और 7 फोर 11, 7 फोर जा 28, और 7 फोर जोड़ेंगे तो 11, या फिर घटाएंगे तो जितना जरूरत है वो 3, ठीक है, 3 भी हो सकता। तो आपने देख लिया 4 और 7। अब रही बात कि यहाँ पे क्या है, -11 है। अगर यहाँ पे +11 होता तो हम लिखते क्या, 4x
प्लस 7x। बस यहां गौर करना, गलती नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे गौर करना, कभी गलती नहीं होगी। किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों नहीं हो, कितना भी फेमस क्यों नहीं हो। बस मैं स्टार्टिंग करा हूँ, अब देखता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगा। 11x, तो करना क्या है, मैंने क्या कहा, 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 18, फैक्टराइज करो, जितने भी फैक्टर आए उसको दो फैक्टर में बनाओ। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करके, और देखना है कि हमें बीच वाला लाना है, जोड़ने के बाद या फिर घटाने के बाद। यहाँ 3 फैक्टर है, हमें 2 फैक्टर बनाना है, तो कैसे करेंगे, या तो दो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये लिखेंगे ऐसे, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फिर लिखो ये, मतलब 7 टू या 14 इंटू 2 तो 28। बट 7 टू या 14 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 16, घटाएंगे तो आएगा 12, लेकिन लाना है 11। फिर चेंज करेंगे, देखेंगे 2 टू या 4 7 11 आ गया, बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लगता है। बस आपको टेबल सही से आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम आसान है। तो हमने ऐसे कर लिया, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या 28 आता है, 7 4 जा 28। अब देखो जोड़ के क्या 11 आता है, या फिर देखो घटा के, जो जरूरत है वो आता है, जोड़ना या घटाना दो ही चीज में आएगा, बीच वाला ये। ठीक है, हमने जोड़ा तो आ गया, बट यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस को जोड़ा गया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मेन यहीं पे 90 क्या 95% बच्चे, अगर जिसको नहीं आता है वो यहीं पे गलती करते हैं, बस और कहीं नहीं। कहीं ना कहीं कभी किसी न किसी क्वेश्चन में यहीं पे गलती होता है बस, और कहीं नहीं गलती होता। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे -4 और -7, 4 7 11 आता है, माइनस माइनस, ठीक है, हमने ऐड ठीक किया। अब लिख दो दोनों टर्म को, क्या है 2x² और ये क्या है +14 इक्वल टू 0 तो है। ठीक है, और और किसी को भी पेयर बना लो आप, या फिर इसको इसको बनाओ तो इसको इसको बनाओ, या फिर इसको इसको बनाओ, आंसर सेम आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। कोई स्टूडेंट क्या करता है कि देखता है टेबल, इसके टेबल में ये है, इसके टेबल में ये है, इसके टेबल में ये आ रहा, इन दोनों के टेबल में कुछ अलग आ रहा, कुछ नहीं। आप क्या करो, कोई पेयर बना लो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई दोनों में से कोई एक एक्स ले लो, आंसर सेम आएंगे। समझ गए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी शुरू करोगे आंसर सेम आएगा। 2x² 4x। अब रही बात कि इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या ले। ठीक है ना, कॉमन का मतलब होता है फैक्टर, कोई एक फैक्टर निकाल लेना। जैसे अभी हमने निकाला था क्या, 28 का फैक्टर क्या निकाला था, 7 × 4 निकाला था, तो 7 × 4 मतलब 21 में से अगर आप 7 निकाल ले रहे हो तो 4 बच जा रहा अंदर। 28 7 अगर कॉमन ले ले रहे हैं तो 4 बच जा रहा, कहने का मतलब कि 78 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, वो बचेगा। समझ गए। और सबसे पहले देखना होता है कि इसमें, इन दोनों में कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों नंबर आए। समझ गए, सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं कि देखना क्या है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें कि दोनों नंबर आए। यहाँ पे 2 है और 4 है, इसका मतलब 2 का टेबल में दोनों आएंगे, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है। अब रही बात वेरिएबल की, एक्स की, इसमें x² है, इसमें x है, तो जो कम वाला होता है वो लेते हैं कॉमन, क्योंकि कम वाला कॉमन आएगा तो इसमें है, अगर x² कॉमन ले लोगे तो इसमें तो सिर्फ x ही है, तो कहां से स्क्वायर आएगा, इसीलिए कम वाले कॉमन लेते हैं। अगर x कॉमन लेते हैं तो इसमें से कॉमन आ जाएगा बाहर, और इसमें से भी आ जाएगा, क्योंकि ये x² है, तो दोनों में x है तो हम x कॉमन ले सकते हैं। अब करना क्या है कि 2x² में से 2 कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, मतलब नंबर में कुछ नहीं बचा, और x² में से x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x, माइनस है तो माइनस। 4 में से 2 कॉमन लिए तो कॉमन जब 4 में से 2 लेंगे तो ये नहीं कि घटा के लिख देना आप, यहाँ तो घटा के लिखेंगे या डिवाइड करके तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे घटा के, बट यहाँ करते हैं तो यहाँ लगा जाएगा 14, यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो 14 में से 7 आएगा तो 7 आएगा घटाने के बाद, बट 2 आना चाहिए वहां कॉमन का, मतलब यहाँ क्या करोगे, डिवाइड कर देना, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, माइनस। हमेशा दिमाग में यही रखना कि जो हम कॉमन लिए हैं, अब नेक्स्ट जो नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 कितनी बार में आता है, 2 2 या 4, 2 यहाँ लिखेंगे, समझ गए, डिवाइड।
और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे पहले। तो अब इस 7 -7 था तो माइनस कॉमन ले ली तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, सिर्फ 7। लेकिन हमें नंबर भी कॉमन लेना है, हमें नंबर भी कॉमन लेना है, क्योंकि 7 का टेबल में 14 आता है तो 7 कॉमन ले लेंगे। तो अब अंदर क्या बच जाएगा, x। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, 7x में से -7 निकाल लिया तो सिर्फ क्या बच गया, x। ये बाहर कर लिए, ये समझ गए, तो क्या बच गया, सिर्फ x। ध्यान रखना, दो माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लस बनता है, समझ गए। या अगर हम इसमें से माइनस माइनस कॉमन लिए, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए हैं तो इसमें से माइनस कॉमन लिए तो माइनस आ गया। अब इस प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा प्लस, ये प्लस। तो ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस। तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। 14 को 7 से डिवाइड करो, 7 का टेबल करो, 14 कितनी बार में, 2 बार में, इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में x -2 है तो आप लिख सकते हो और x -2 और 2x-7 इक्वल टू 0। चाहो तो 2x-7 इंटू x-2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो आप। अब ये दोनों फैक्टर है, इसका मतलब कि दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, समझ गए। मतलब कि x इंटू वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों को मिला के, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, इसका मतलब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x भी 0 और y भी 0, समझ गए। सेम ऐसे ही ये भी 0 और ये भी 0, तो हम क्या निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, x-2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। फर्स्ट सोल्यूशन। दूसरा इससे निकलेगा, दूसरा क्या है, 2x-7 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7/2। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x के जगह पे अगर 2 रखोगे आप तो 0 आएगा आंसर। x के जगह पे 2 रखोगे, सॉल्व करोगे तो 0 आएंगे। और x के जगह पे 7/2 भी रखेंगे और यहाँ भी 7/2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिए हैं। अब मैं अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे बनाते जाऊंगा ताकि कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन कर सकूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 2x, x² + 2x -63 = 0। अब मैंने यहाँ वाला माइनस लिया, ठीक है। 63 यहाँ पे 1 है, 63 कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आएगा। 63 फैक्टराइज कर दो सीधे, 639 मतलब 3 के टेबल में है 21, 21 मतलब 3 के टेबल में है 7 और 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा। हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ के घटा के क्या करना है, 2 लाना है। 7 3 जा ज्यादा रहा, 3 3 जा 9 और 7 9, 2 लाना है, 9 - 7 हो गया, 9 इंटू 7 तो आ गया 63 और 9 में से 7 घटाएंगे तो आ गया 2, समझ गए। मतलब 9x और 7x, ठीक है, ये लिख दिया। बिल्कुल ऐसा ही लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ, गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। कैसे लिखना है, 9x और 7x, लाना क्या है 2, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर लाना होता -2 तो क्या करते, -2 तो ये प्लस और ये माइनस, समझ गए, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन हमें कोई बात नहीं, हमें ज्यादा अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, लाना है 2x तो 9x - 7x हो गया, 2x प्लस डाल दो x² और इधर क्या हो गया, सॉरी, माइनस -63 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो आप, और लिखना जरूरी है, और x कॉमन ले लेंगे तो x + 9 - 7 कॉमन लोगे तो x + 9 इक्वल टू 0। x + 9 और x + 9 तो एक हो जाएगा इक्वेशन x - 7 और दूसरा x + 9।
इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 7 और x बराबर -9। ये दोनों सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब यहाँ पे 7 पुट करोगे आप, ये इसके जीरोज हो गया, ये इसके रूट्स हो गए, तो ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ गलती करता है, इसको दो क्वेश्चन करने के बाद अगर ये तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो कंफ्यूज कर जाएंगे स्टूडेंट। x² प्लस 7x प्लस 30। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिया है ताकि मैं समझा सकूं, सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। तो क्या है, -x²। अभी तक हमने क्या किया था, +x² वाला किया था, अब हमने -x² लिया है। अब स्टूडेंट कहेगा माइनस है तो क्या करें, है ना, कुछ नहीं करना। जब x² माइनस हो, बाकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। जब x² माइनस हो तो करना क्या है, सबके साइन चेंज कर दो। क्या, जब x² माइनस में हो, जब ऐसा इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x² माइनस में हो, तो कुछ नहीं करना है, सबके साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, माइनस है तो +x², प्लस है तो -7x, प्लस है तो -30 हो गया। समझे, इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख दो। अब अगर ये इक्वेशन दिया जाए तो आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। बट ये दे दी तो कहोगे करे माइनस आ गया, है ना, कुछ नहीं। अगर x² माइनस हो, एक बार फिर समझा रहा हूं, तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, सारे साइन चेंज कर दो, हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन है, इसको भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही 30 लाना है, 30 को फैक्टराइज करो आप, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, 5 3 या 15, 15 2 या 30, लाना क्या है 7। तो ऐसा दो फैक्टर बनाएंगे, 3, 2 3 या 6 और 5 11 और 6, हाँ 3 3 5 15 -2, तो आ रहा है कितना, 30, तो नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं, अब इसको इससे करते हैं, बहुत सारे उपाय हैं, इसको इससे या फिर इसको इससे, कैसे भी करो। अब 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 या 10, बच क्या गया 3। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आएगा, और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। समझ गए, अब यहाँ करना क्या है वो ध्यान दीजिए, 10 और 3, 10x और 3x, यहां ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं, इस पे ध्यान रखना है और किसी पे नहीं। ठीक है, 10x और 3x, लाना क्या है, -7x, तो बड़ा वाला माइनस होगा। समझ गए, लाना क्या है, -10x, तो बड़ा वाला साइन क्या होगा, माइनस होगा, और दूसरा प्लस होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन घटता है। समझ गए, अब ऐसे मत कर देना कि 10x -3x तो 7x आ गया, नहीं, बार बार मैं इसी चीज को समझा रहा हूं। ठीक है, कि करना क्या है, हमें यहां देखना है कि लाना क्या है, -7x, तो 10 में से 7 नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, -10 में से 3, यहाँ -10 होगा, यहाँ +3 होगा, मतलब 3 में से -10 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 3 ऊपर नीचे -10, ऐसे हम लोग ऐसे घटाते हैं, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं घटाना है, कैसे घटाना है, 3 में से -10 घटाना है, तभी तो माइनस आएगा, कम में से ज्यादा को घटाना है, मतलब कि ये माइनस है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा। समझ गए, और ये क्या है, x² और ये -30। इस पूरे क्वेश्चन में मेन है ये पार्ट, मेन पार्ट ये, समझ गए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि कहां पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब बस वैसे ही इसको इसको क्लियर बना लो, x कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, x -10, इसमें +3 कॉमन ले लो तो क्या हो गया, x -10, आंसर क्या आ जाएंगे, x = 10 और दूसरा -3, सॉल्व करोगे तो ये आएगा आंसर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है x² प्लस 0.9x प्लस 0.3
36 इक्वल टू 0। एक मैं पॉइंट वाला ले लिया हूं, सॉरी ये माइनस, एक मैं पॉइंट वाला ले लिया हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 0.9x माइनस 0.36 इक्वल टू 0, ये लिया हूं। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना आप सबसे पॉइंट के बाद, पॉइंट पे ध्यान देना किस किस में पॉइंट है, इसमें है, ये दोनों पॉइंट वाला है, ठीक है। तो पॉइंट में सबसे ज्यादा डिजिट कौन सा है, यहाँ, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है सिर्फ 9 नंबर, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है मतलब 36, पॉइंट के बाद 36, पॉइंट के बाद नंबर को पूरा नहीं बोला जाता, 36 नहीं, 0.36 मतलब कितना डिजिट है, दो डिजिट है। तो दो डिजिट का मतलब, अगर 36 का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, आपने किया होगा क्लास 5 में पढ़ा होगा शायद, 36/100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट हो तो 100 से डिवाइड, दो जीरो वाले नंबर से डिवाइड, तीन डिजिट हो तो तीन जीरो वाले नंबर से डिवाइड मतलब 1000 से। तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। मतलब कि देखना आपकी मैक्सिमम कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो 100। अब इसको छोड़ के इसमें 100 से डिवाइड करो, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 100 नहीं, एक कम, एक तो है इसके पास, तो इसमें 10 से डिवाइड करो, तो 10 से, सॉरी मल्टीप्लाई करो, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। यहाँ 100, यहाँ 90, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 36 को, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 36। ध्यान रखना इसे, ठीक है। करना क्या है, इन डिजिट पे ध्यान दो, या फिर दूसरा तरीका, इसके नीचे 100, इसके नीचे 10, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 100x² प्लस 90x माइनस 36 अपॉन 100, क्या जाएगा, अपॉन 100। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, सेम यही आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं अभी भी, तो ये हो जाएगा 50, ये हो गया 45, और ये हो गया 18, मतलब कि 50x² प्लस 45x माइनस 18, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब 18 5 जा, तो ये हो गया 900। अब इसको फैक्टराइज करो, 2 से 450, फिर 2 से 2 2 5, फिर 3 से 3 से, तो ये आ गया 7 5, फिर 3 से ये आ गया 2 5, फिर 5 से तो आया 5, फिर 5 से आया 1, तो ये आ गया फैक्टर, लाना क्या, 45, ठीक है। देखेंगे 5 5 जा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 3 2 जा 6 12, नहीं, 5 5 जा 25, और 25, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, लाना कितना है, 45, 2 2 जा 4, 4 5 जा, हाँ आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 5 3 जा 15, अब 60 में से 50 घटाओगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 45 के बदले में लिख सकते हैं 60x माइनस 15x, लिख सकते हैं 45 के बदले में। अब सारी क्वेश्चन के लिख दो, 50x², इसको लिख दो माइनस 18x, ठीक है। अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, कॉमन ले लोगे आप, ठीक है ना, दोनों में कॉमन कितना है, 10x कॉमन ले लोगे, ये आ गया 5x, ये हुआ प्लस 6x माइनस 3 कॉमन लोगे, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6, सॉरी 6x नहीं 6 इक्वल टू 0, 5x प्लस 6, 6x प्लस, अब आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3/10, और दूसरा माइनस 6/5, ये सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूं। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, हाँ, -8x² क्वेश्चन -12x इसमें कांस्टेंट नहीं है। देखा आपने, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो कैसे करेंगे? पहले तो माइनस कॉमन ले लो, दोनों में माइनस का माइनस कॉमन ले लिए। दोनों में ये 8 ये 12 है, किस टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है, तो 4 कॉमन ले लो। उसका दोनों में x है तो x कॉमन ले लो, इसमें से माइनस बाहर, और एक तो हो गया 2 और x निकालिए, 2x माइनस या माइनस बाहर आ गया, ये हो गया 3। ठीक है, तो या तो इतना इक्वल टू जीरो और इतना इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो इस इक्वेशन में एक दो सॉल्यूशन होगा, या तो x बराबर जीरो, दूसरा x बराबर 3/2। ये दोनों सॉल्यूशन, इस इक्वेशन की ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। ठीक है, ठीक है, समझ में नहीं है? थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन, -x² प्लस 49 इक्वल टू जीरो, 49 इक्वल टू जीरो। तो क्या करना है? -x² को राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? x² इक्वल टू 49 बच जाएगा। x², दो सोल्यूशन आने चाहिए। क्या होता है दो सोल्यूशन? लेकिन यहाँ तो एक ही तक रहा, कैसे? x इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर 49। ठीक है, x² का मतलब रूट अंडर 49। ये होता कैसे है? x² इक्वल टू 49 को क्या लिखते हैं? 7 इंटू 7। x² को क्या लिखते हैं? x इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 7, x इक्वल टू 7। दूसरा -7 इंटू -7 भी होता है 49। समझ गए? ये भी होता है 49, ये भी होता है 49। गौर करना, x² इक्वल टू 49 है, 49 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 7, 49, -7 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 इंटू 7 49। तो दो तरह से लिख सकते हैं। अब जब इस तरह से लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7, और जब इस तरह से लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7। और रूट किसी भी नंबर का रूट अगर रूट 4 है, इसका वैल्यू होता है 2, नहीं +-2, मतलब 2 या फिर -2, दो वैल्यू होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो उसकी दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव सेम नंबर और एक निगेटिव। जैसे 4 का आया +-2, मतलब 2 और -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन आएंगे? एक 7 और दूसरा -7। समझ गए? चलिए अब करते हैं कौन सा, अब एक लेते हैं हम अभी बहुत कुछ ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ शॉर्टकट में, समझ गया? मैं लॉन्ग कट करूंगा, एक्चुअली भी नया हूँ, इस यूट्यूब पे नया हूँ, तो लोग मेरे चैनल को ज्यादा प्रीफर नहीं करते, ज्यादा देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो फेमस है, जो हिट है, वही फिट है लोगों के लिए, है ना? तो इसीलिए हम अभी लंबा वीडियो नहीं बना सकते, वरना एक बार पढ़ा दूं तो क्लियर। अभी पोलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि छोटा होता, पोलिनोमियल बहुत लंबा चैप्टर है, इतने इतने लंबे हैं कि पूछो मत। समझ गए? अगर इसको एक एक पॉइंट समझाया जाए तो कम से कम 4-5 वीडियो लगेंगे, 2-2 घंटे के। समझ गए? इतना लंबा चैप्टर है ये। अब हम आते हैं क्यूबिक, किस पे? क्यूबिक इक्वेशन पे। आजकल तो देखोगे हम तंग आके वीडियो बनाना शुरू किया, जिसको भी देखो शुरू हो जाता है। दो अच्छा पढ़ा नहीं कि शुरू हो गया पढ़ाना, है ना? फेमस होना है बस, किसी तरह पढ़ा लेना है। समझ गए? अब बस वही चीजें, ट्रिक बताएंगे आपको, ट्रिक कहीं से ट्रिक देख लिया, शुरू हो गया ट्रिक पे। अरे पहले बेस समझाओ ना, बेसिक्स। चलिए, तो हम आते हैं क्यूबिक इक्वेशन पे, ठीक है ना? एक इक्वेशन मैं लेता हूं पहले। क्वेश्चन क्या है? 3x² और -16x² -16x² +23x +23x
-6 इक्वल टू 0। इसको दो तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम दो तरह से भी बताएंगे सॉल्व करना, ठीक है ना। दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक को डिवाइड करके और दूसरा ट्रायल मेथड से। हालांकि दोनों में ट्रायल मेथड की जरूरत होती है, डिवीजन में भी, ठीक है। तो पहले हम ट्रायल मेथड से करके देखते हैं। तो अगर 10th तक अगर क्यूबिक इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन है, तो मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें कि हम ट्रायल में 0 पुट करें, या 1, या फिर -1, 2 या फिर -2, 3 या फिर -3, इतने तक में, इतना ही तक में, ये नहीं बल्कि इतना ही तक में 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में 4 या फिर -4 पुट करना पड़ता है, या फिर 5 या फिर -5 पुट करना पड़ता है, समझ गए। वरना 1 2 3 में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं क्यूबिक इक्वेशन के। क्लास 10th तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी ये पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9th का भी है, क्लास 10th का भी है। अभी जो मैंने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना सिखाया या वैल्यू निकालना सिखाया, वो दोनों क्लास के लिए है, वो किसी जनरल नॉलेज के लिए, सबके लिए है, ये भी सबके लिए है। तो ट्रायल में क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे, 1 से, उसके बाद -1 से, 2 से, -2 से, 3 से, -3 से। तो पहले 1 हम लेते हैं। तो क्या करना क्या है, x की जगह पे 1 रख के देखना है हमें। x के जगह पे 1 रख के देखेंगे कि क्या 0 आता है कि नहीं। मतलब यहाँ पे 1 रख के सॉल्व करेंगे, 0 आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 1 का स्क्वायर, तो 1, 3 इंटू 1 3, माइनस 1 x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 16, तो 16, प्लस 23, ये भी 23 ही हो जाएगा, और ये -6। अब 23 और 3 क्या हो जाएगा, 26, और 6 और 16 कितना, ये हो जाएंगे 22। ये कितना रहा आंसर इसका, 4। मतलब कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इससे 0 नहीं आ रहा, लेकिन हमें यहाँ 0 लाना है। 3 16 23 26, हाँ नहीं आ रहा। अब हम माइनस लेके चलेंगे, क्या, -1। अब हम लेके चलते हैं क्या, x इक्वल टू -1। इससे पहले हमने लेके चला था x इक्वल टू 1, तो नहीं हुआ था सेटिस्फाइड। अब -1 लेके चलते हैं, तो क्या आता है, 3 -1 का स्क्वायर तो 1, मतलब 3, माइनस, सॉरी ये तो क्यूब है ना, क्यूब, मैंने स्क्वायर ही लिख के पढ़ा दिया था। क्यूब क्यूब, यहाँ पे क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी। चलिए, तो ये क्यूब एक्स क्यूब। अब -1 का क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का क्यूब अगर निगेटिव नंबर है, तो एटलीस्ट आंसर निगेटिव आता है कब, जब पावर ऑड नंबर में हो, और जब इवन नंबर में हो तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव आता है। यहाँ पे एक्स का पावर एक्स का पावर ऑड नंबर है, 3 है, तो कम से कम आंसर माइनस में आएगा। समझ गए, सबसे पहले लिख डालो आप माइनस, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 3, माइनस माइनस का स्क्वायर तो प्लस, तो ये आएगा 16। ये -1 का एक्स का पावर 1, मतलब, और एक्स की वैल्यू क्या है, -1। तो मैंने क्या कहा, अगर ऑड पावर है, अगर ऑड मतलब 1 हो पावर, 1 हो पावर, 3 हो पावर, तो माइनस में आ जाता है। तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो जाएगा, -23, -6, ठीक है। तो ये भी नहीं आ रहा है, तो पूरे माइनस हो गए, तो ये भी नहीं आ रहा। अब हम क्या करके देखेंगे, 2 2, तो 3 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8, माइनस 16 इंटू 2 टू जा 4, प्लस 23 इंटू 2, -6, ठीक है। अब सॉल्व करो, 24 माइनस 64 प्लस 46 -6, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 70, और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, -70। ये दोनों कैंसिल, आ गया 0। अरे किस पे आया, 2 पे। मतलब x इक्वल टू 2, इस पे भी नहीं हुआ, x इक्वल टू 2 पे, ये इस पे हुआ, सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 0 कब आया, जब हम रखे हैं x इक्वल टू 2, तब आया 0। इसका मतलब कि एक वैल्यू है,
इसमें इसका वैल्यू x है, मतलब कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, x-2 बराबर 0, ये एक फैक्टर होगा इसका, तभी तो 0 है, इतना इक्वल टू 0, फैक्टर में ऐसे लिखते हैं। तो x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 है तो 2 को लेफ्ट साइड ले आओगे, लेफ्ट साइड ले आए। अगर x इक्वल टू -2 में सेटिस्फाइड होता तो हम क्या लिखते, फैक्टर क्या बनता, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे x तरफ, इसको x तरफ ले आओ, साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, अब ये हो जाएगा एक फैक्टर, बट यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर है, समझ गए। अब x-2 एक फैक्टर है, क्लियर है, x-2 एक फैक्टर है। तो अब कैसे करोगे वो हम समझाते हैं आपको, बिल्कुल उसको फॉलो करना। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। बस मैं अभी बताता हूँ, बिना डिवीजन मेथड के, बिना डिवाइड किए हुए, मैं डिवाइड करके भी बता दूंगा। तो आया क्या, x इक्वल टू 2 था तो x-2, हाँ x-2 आया था, क्या आया था, x-2। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने फैक्टर थे, 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 हम लोग ऐसे से लिखे थे इक्वल टू 0, तो क्यूबिक में कितने होंगे, 3 होंगे ऐसे, समझ गए, 3 ऐसे फैक्टर होंगे। तो आप 3 जगह इसको लिख लो, एक ये हो गया, दूसरा x-2 ये हो गया, और तीसरा x-2 और लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0, समझ गए, 1 2 3, क्योंकि ये तो एक फैक्टर है। अब करना क्या है, x-2 आपके पास पहले से है, लाना क्या है, 3x3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3x तो है तो बच क्या गया, x², समझ गए। बस यहाँ गौर करना, अगर ये सीख गए तो बिल्कुल किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हो, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है, समझ गए। x-2 3 जगह लिख लेंगे, 3 जगह, ठीक है। उसके बाद इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे सबसे पहले, तो 3x³ लाना है, आपके पास क्या था, x-2, सिर्फ x था, तो कितना कम है, इस x से इसको डिवाइड कर दो तो बच गया 3x², लिख दो यहाँ पे 3x² लिख दिए। अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब जब आपने 3x² लिखा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, अब ये लाना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ क्या रहा है, 3 2 6x², क्या आ रहा, -6x², लेकिन लाना क्या है, -16x², तो कितना कम है, कितना कम है, -10, कितना कम है, -10x² ऐड करेंगे तो आएगा -16x², यही आएगा ना, इतना आपको जानना है, समझ गए। तो -16x² लाना है, आपके पास कितना आ चुका, इसके कारण 3 2 6x² आ चुका, तो बचा कितना, 10x², तो यहाँ पे क्या लिख, चूंकि साइन माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या लिखेंगे, -10x, समझ गए। अब देखिए क्या हुआ, ये कंप्लीट, ठीक है, ये भी कंप्लीट, 3 2 6 और 10x², 6 और 10 16x², ये भी कंप्लीट। अब ध्यान देंगे इस पे, तो इसके कारण इस पे क्या असर पड़ा वो देखिए, 10 2 20, तो ये क्या रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 20x, लेकिन लाना क्या है, 23x, तो कम कितना हो रहा है, 3x, तो इसमें 3x और जोड़ देंगे, मतलब कि यहाँ पे आप +3x लिख दो, समझे कि नहीं। अब देखो आप सब उतना ही आ गए, 10x², 10x² और 6x², 16x², 10 2 20x और 3 सॉरी यहाँ 3, 10 2 20x और 3x, तो कितना होगा, 23x, और 3 2 6 -6, समझ गया। अब ये तीनों में सेम तो था ही, पहले ही लिख रखे थे, तो बचा क्या, ये तो हम लिख देंगे 3x², 3x² -10x +3 x-2 इक्वल टू 0।
अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, लाना कितना है, जोड़ने के बाद 10, अब मल्टीप्लाई करने के बाद 9, तो 9 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 3 जा 9 आ गया, मल्टी अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, -9x और -x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9x को और x को, तो कितना हो जाएगा 9x², 3 3 जा 9x² आ गया। जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, तो 10 9x और 1x 10x आ गया, तो अब इसको लिख दो 3x², और ये क्या होगा +3। ठीक है, और ये तो है ही तीसरा फैक्टर x-2। अब इसमें से कॉमन लोगे 3x, आप 3x कॉमन लोगे तो बच जाएगा x-3, और -1 कॉमन लेंगे तो x-3। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दो, बड़े ब्रैकेट में, क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट है इसीलिए बड़ा ब्रैकेट। अब ये और ये कॉमन हो गया, कॉमन क्या हो गया 3x-1 पहला फैक्टर, दूसरा 3x-3, और तीसरा x-2, 2 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहला x की वैल्यू 1/3, दूसरा x की वैल्यू 3, और तीसरा तो आप निकाल ही चुके थे सबसे पहले 2। तो चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके वैल्यू कितने आ गए, कितने वैल्यू आ गए 3। ठीक है, अब ये मेथड हो गया। अब एक मेथड डिवीजन मेथड मैं समझा दूं और वीडियो को क्लोज करूं। ठीक है, डिवीजन मेथड से भी आपको वैसे ही करना होगा। सबसे पहले ट्रायल मेथड कि पहला फैक्टर निकालना होगा। पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या निकाला था, x-2। अब इसको डिवाइड करना है हमें किससे, x-2 से, x-2 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, लाना कितना है 3x², तो सीधे ऐसे करो 3x², सॉरी 3x³ अपॉन x, इस x से क्यू काटा कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ गया 3x², मतलब कि यहाँ पे 3x² आ गया। ठीक है, अब ये 3x² से इस पूरे में मल्टीप्लाई करो तो हो गया 3x³, ये हो गया -3 2 6x², साइन चेंज चूंकि घटा रहे हैं आपको पता, ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया 10x -x²। समझ गया, पूरा उतार डालो सब, +23x -6। अब लाना कितना है, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले तो माइनस लिख डालो आप, क्योंकि माइनस है, माइनस लाना है। समझ गया, अब 10x², यहाँ पे क्या है सिर्फ x, मतलब 10 कम रहा है, तो 10 भी और x भी कम रहा। समझ गए, तो मल्टीप्लाई, अब इससे इससे मल्टीप्लाई करो इस पूरे को, तो क्या आ गया -10x² और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 2 या 20x। अब क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। समझ गए, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, क्योंकि हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद वाले का साइन चेंज हो जाता है जिसको हम घटाते हैं। जैसे 10 में से 4 को घटाते हैं तो हम लिखते कैसे हैं 10 -4, लेकिन आपने घटाया कितना 4, तो लिखेंगे कैसे 10 -4, तो पहले 4 था मतलब +4 था, घटाने के बाद -4 हो गया। सिमिलरली ऐसे ही माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस घटेंगे तो क्या आ गया 3x -6। आपके पास क्या है x-2, कम क्या रहा 3, तो अब क्या कर दो +3, क्योंकि प्लस है, तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो हो गया 3x -2 इंटू 3 तो हो गया -6। अभी माइनस तो प्लस है, प्लस तो माइनस दोनों कैंसिल, आ गया 0। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ गया 3x² -10x +3 पहला, और दूसरा क्या था x-2 इक्वल टू 0। अब आप इसको अभी सॉल्व किए हैं, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आपको पता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप पॉलिनोमियल के मतलब जो बेसिक्स हैं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है क्लास 9th में 10th में, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चन, जो जो क्यूबिक इक्वेशन है उससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए और भी आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे। अब अपना वीडियो कंटिन्यू होगा और रोज वीडियो डालूंगा, और हर एक क्लास का डालूंगा, 9th का 10th का 11th का 12th का सबका, लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे 9th पे और 10th पे, 11th पे भी डालेंगे 12th पे भी डालेंगे। ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे वीडियो डालने, बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे पढ़ाने हैं। ठीक है, चलिए अगर पसंद आया हो तो प्लीज, नया नया हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दोस्तों को जरूर बताना कि एक नया चैनल आया है। और अभी चूंकि नया हूं तो हो सकता है पढ़ाने का स्टाइल भी पसंद नहीं आ रहा हो, बोलने का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा हो, है ना। तो अभी एक्टिंग इस पढ़ाई वाले इंस्टीट्यूट में भी नया हूँ, तो धीरे धीरे पुराना हो जाऊंगा तो पढ़ाने का थोड़ी सी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। बस आप लोगों के सपोर्ट से। थैंक यू।